Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 7, Temperature and its Measurements. Wrong measurements are worse than no measurements at all. अन्ना मानी. चलिए पढ़ते हैं. लैम्बोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फिबन लिव इन शिलोंग. ये जो दोनों भाई बहन हैं लैम्बोक और फिबन कहाँ पे रहते हैं? शिलोंग में. One day they came from school. They came home from school. Their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish. ठीक है, एक दिन वो लोग स्कूल से वापस आए, मम्मी पापा घर पर नहीं थे और लैम्बोक ने कहा कि उसे क्या लग रहा है, थोड़ा सा बुखार आया ऐसा लग रहा है, फीवरिश लग रहा है. Fiban touched his forehead and felt that he might be having a fever. अब उसकी बहन ने देखा कि उसको हो सकता है फीवर है ना, टच करके देखा. फिर भी कंफर्म करने के लिए देखो उसने क्या किया. To confirm be having a fever, to confirm this, she took out the thermometer kept in an almirah. She washed its tip with soap and water, measured Lambok's temperature. उसने थर्मामीटर निकाला, उसको वॉश किया, देन ड्राई किया और टेम्परेचर क्या किया, मेजर किया लैम्बोक का. To her relief, she found that his temperature was normal. She washed the thermometer tip again, dried it and put it back. जब उसने टेम्परेचर मेज़र किया तो उसको समझ में आया कि नॉर्मल टेम्परेचर है, टेंशन की कोई बात नहीं है. फिर से उसने थर्मामीटर की टिप अच्छे से वॉश की, ड्राई किया और फिर उसे रख दिया. शी देन आस्क्ड लैम्बोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम. तो उसने अपने भाई को कहा कि यूनिफॉर्म चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ और क्या करो, थोड़ी देर रेस्ट करो. Hot or cold? We know from experience that some bodies are hotter than other. For example, during summers, the tap water may be hotter than the cold water from matka or a refrigerator. We can realize this by merely touching the two samples of water, but can we always rely upon our sense of touch? Let us find out. अब बहुत बार पानी गर्म है, ठंडा है, हम टच करके पहचान देते हैं, है ना. लेकिन देखो कभी कभी कोई बोलता है ना कि जैसे मुझे बुखार है, फीवरिश लग रहा है, तो हमें ऐसा लगता है जब आप टच करके देखोगे तो कि हाँ फीवर है, लेकिन आप जब उसे मेज़र करते हो ना तब समझता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो हमेशा हम सब क्या करते हैं, टच करके नहीं सब पहचान सकते. चलिए एक्टिविटी, लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक 3 लार्ज कंटेनर्स एंड लेबल देम ABC. ठीक है, 3 कंटेनर लेने हैं. ए में क्या लेना है, वार्म वाटर, देन बी में टैप वाटर और सी में आइस कोल्ड वाटर. वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स. पहले तो प्रेडिक्ट करो कि कौन सा पानी आपको बहुत गर्म लगेगा, बहुत ठंडा लगेगा. ठीक है, देन फर्स्टली प्रेडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ़ यू डिप योर हैंड इन ए. अगर आपने सबसे पहले कहाँ पर हैंड डिप किया, आपका ए में क्या था, वार्म वाटर. देन लेफ्ट हैंड सी में डालना है जिसमें क्या था, यस, आइस कोल्ड वाटर. एंड कीप देम देयर फॉर 1 or 2 मिनट. ठीक है, दोनों हाथ, एक डालना है ए में, एक डालना है सी में और दोनों हाथों को वैसे रखना है 1-2 मिनट में. फिर दोनों भी हाथ वहाँ से निकालने हैं और साइमल्टेनियसली किस में डिप करने हैं, बी में. ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग बी में हमने क्या रखा था, इट्स टैप वाटर. अब मुझे बताओ, हम लोग जो ठंडे पानी से हाथ निकाल कर बी में डालेंगे तो वो हमें कैसा लगेगा, स्लाइटली, यस, ठंडा है. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी तो ये गर्म है. और जो पानी था ए वाला, ठीक है, वो कैसा था, वो वार्म वाटर था. तो उसमें से हम हाथ निकाल कर डालेंगे बी वाले इसमें, तो हमें कैसे लगेगा कि वो पानी एज कम्पेयर टू वार्म वाटर ये तो ठंडा है. तो ये है हमारी प्रेडिक्शन और यही आपको एक्टिविटी करके देखनी है. ठीक है, सो कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन मैच विद योर प्रेडिक्शन. डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल while your left hand feel that the same water is warm. करेक्ट ना. जो हम लोग पानी आइस में से निकाल कर डालेंगे ना, आइस वाटर में से निकाल कर हाथ अगर हम लोग नॉर्मल पानी में डालेंगे तो वो हमें थोड़ा सा गर्म लगेगा. ठीक है, और अगर हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी से फिर हाथ कहाँ पर डालेंगे, टैप वाटर में, तो वो हमें ठंडा लगेगा. देन व्हाट डू यू इंफर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन. We cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether the body is hot or cold. ठीक है, चलिए. Then 7.2 temperature. A reliable measure of hotness or coldness of a body is its temperature. Hotter body has a higher temperature than a colder body. The differences in temperature between the two bodies tell us how hot a body is in comparison to the other body. अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर दिखाया है कि जैसे 2 बॉडीज़ है, कुछ भी जो चीज़ गर्म होती है वो हमें समझ में आ जाती है,
ठीक है, अगर आप टच करके देखो यहाँ पर ना टेम्परेचर मेज़र करने के बारे में भी नीचे बताया है। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग। सो हम लोग टेम्परेचर मेज़र करके भी हमें समझ में आ सकता है कि कौन सी बॉडी हॉट है और कौन सी कोल्ड है। ठीक है, सो अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर आप सबको पता है, सबके घर में थर्मामीटर होता है। देर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मामीटर्स दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस। कौन से हैं? एक है क्लिनिकल थर्मामीटर, एक है लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो क्लिनिकल थर्मामीटर किस लिए यूज़ करते हैं? दज आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जो हमारे घर में होता है डिजिटल वाला। यस, देन laboratory thermometers are used for many other purposes. Let us now learn more about the thermometers and how to use them to measure a temperature. चलिए, फिर क्या है मेजरिंग टेम्परेचर? तो ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। ये जो आपने सब लोगों ने देखा है, यही है हमारा डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर जो हम घर में यूज़ करते हैं। You might be familiar with a thermometer like that shown in figure 7.2, which is used to measuring our body temperature. It is called a clinical thermometer. अब यहाँ पे क्या होता है, डिजिटली हमें पता चल जाता है ना कि टेम्परेचर कितना है। सो सच थर्मामीटर शो टेम्परेचर्स डिजिटली, इसलिए इन्हें कहते हैं हम लोग डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर विच रन्स ऑन बैटरी। देन दिस मेजर टेम्परेचर व्हेन द थर्मामीटर इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सनस बॉडी। आप लोग क्या करते हो, आर्म पीट में रखते हो ना थर्मामीटर, फिर जब वो बीप होता है तब हमें समझ में आता है कि वहाँ पर लिख के आता है टेम्परेचर, वैसे इसे यूज़ करना है। Then, for measuring temperature, the clinical thermometer generally use a scale called Celsius scale. अब जैसे हम बोलते हैं ना 95 सेल्सियस है, बोलते हैं हम लोग, तो ये सेल्सियस है उसकी स्केल। On this scale, the unit of temperature is degree Celsius is denoted by, देखो ये जो है ना हम लोग बोलते हैं डिग्री, उसके लिए छोटा सा जीरो है, वहाँ पे सेल्सियस का सी लिखा हुआ है। जैसे सपोज हम लोगों ने टेम्परेचर मेज़र किया, वो है 97, तो हम लोग क्या बोलते हैं 97 डिग्री सेल्सियस। देन अर्लियर मर्क्यूरी थर्मामीटर वर यूज टू फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर। पहले ना आप लोगों ने, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा होगा नहीं होगा, पहले ऐसा छोटा सा थर्मामीटर आता था, ये रहता है, इसमें ना मर्क्यूरी रहता है। अब मर्क्यूरी जो है ये है बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस, तो अगर वो ब्रेक हो जाए, कुछ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चलिए पढ़ते हैं। So, but mercury is an extremely toxic substance and is difficult to dispose if the thermometer breaks accidentally. Digital thermometer pose no such risk. Digital में ऐसे कुछ risk है ही नहीं, and also the numbers in its display are easier to read. Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometer. Then temperature in digital thermometer is determined with the help of heat sensors. Then during the COVID-19 pandemic, some special thermometers were used which could measure the temperature of person from a distance. What were those? अब आप लोगों को तो पता है कोविड में लॉकडाउन लगा था, पता है, याद है? तो जब डॉक्टर के पास जाते तो पता हम लोगों को पता था ना कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि ये कोविड का क्या हो, उसके जो जर्म्स है वो और क्या हो, स्कैटर्ड ना हो इधर उधर। तो फिर डॉक्टर लोगों के पास एक नया थर्मामीटर था, वो कौन सा था? नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। उसी को कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर। सच थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग द पर्सनस बॉडी। वो दूर से ऐसे क्लिक करते हैं और उसमें हमारा टेम्परेचर आ जाता है। एंड दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिसीजेस। तो कोविड स्प्रेड नहीं होना चाहिए, इसलिए तब ना ये वाले थर्मामीटर यूज़ करते थे। देन अभी भी कुछ डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। देन लेट अस मेजर। Let us now use a digital clinical thermometer to measure body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. चलिए एक्टिविटी है आपके लिए, आपका टेम्परेचर मेजर करना है और आपके फ्रेंड्स के। Talk to your friend to find out who would be willing to get their body temperature measured by you. ठीक है, तो ऐसे अपने दोस्तों को कलेक्ट कर लो। चलो पढ़ते हैं, क्या करना है। Wash your hands and the tip of the digital thermometer with soap and water. Then reset the thermometer by pressing the reset button. Place the thermometer under the tongue and close your mouth. Wait till the thermometer makes a beeping sound or flashes a light. Take it out from the mouth and read the temperature on the digital display. Record all temperatures. Clean the tip of thermometer with soap and water and dry it.
देन रिपीट द अबाउट स्टेप्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ योर फ्रेंड। तो सारे फ्रेंड्स के टेम्परेचर यहाँ पर आपको लिखने हैं। देन देखिए फिर क्या होता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। क्या कहते हैं हम लोग कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जब आप ये ऑब्जर्वेशन देखोगे ना, इसके पहले जो एक्टिविटी की उसमें देखो क्या दिखता है। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37 डिग्री सेल्सियस, और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हाइयर और लोअर फॉर सम पीपल। तो उन्होंने पूछा है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए उसमें आपको क्या समझ में आया कि सब लोगों का बॉडी टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस ही है, या कम है, या ज़्यादा है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, सब लोगों का नहीं होता है। What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people। अब यहाँ लोगों ने ये जो लिखा है ना 37 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। सो अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन में देयरफॉर हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। इसके ऊपर हमारा क्या रहता है, बॉडी टेम्परेचर डिपेंड रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। देन यू मे ट्राई मेजरिंग योर ओन टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे ऑन डिफरेंट डे। Record the thermometer readings in your notebook. After a month, analyze your temperature record and see if there are any variation. If yes, try to think what might be the reason for that. अलग अलग टाइम कर या फिर अलग सीजन हो, अगर आप कोई एक्टिविटी करके आए हो तो क्या होगा, टेम्परेचर अलग होगा। The temperature of human being does not normally go below 35 डिग्री सेल्सियस। 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए और अबाव 40 डिग्री सेल्सियस। For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit। अब छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, उनका अगर टेम्परेचर मेज़र करना है या फिर जो ओल्ड है उनका टेम्परेचर मेज़र करना है तो थर्मामीटर क्या करते हैं, आर्मपिट्स में रखते हैं। The temperature measured this way is about 0.5 degree Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर कम आता है। There is another scale of temperature known as Fahrenheit scale। पहली वाली कौन सी थी, वो हमारी सेल्सियस वाली, ये है फ़ारेनहीट वाली। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहीट। वहाँ पर क्या था पहले, डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, डिग्री फ़ारेनहीट, विच इज़ डिनोटेड बाय, देखो यहाँ पर वो डिग्री का सिंबल है, देन एफ। अ टेम्परेचर मेजर्ड एज 37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट स्केल, ठीक है। द फ़ारेनहीट स्केल इज़ नॉट यूज इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज एनी मोर। In scientific work, there is another scale of temperature is known as Kelvin scale। ये जो फ़ारेनहीट स्केल आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो कौन सी यूज़ करते हैं साइंटिफिक लेवल पर, केल्विन स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यहाँ पर क्या है यूनिट टेम्परेचर का, केल्विन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय के, और इसका ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन। देन all three temperature scales, Celsius, Fahrenheit and Kelvin, are named in honor of the scientists who developed these scales। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो दिया है, we can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale is equal to temperature in Celsius scale plus 273.15। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में, ठीक है। देन अच्छा, अब यहाँ पे पूछा है कि पहले तो थर्मामीटर नहीं थे तो फिर कैसे मेज़र करते थे। हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मामीटर्स वेर डेवलप। फीवर अफेक्ट द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। पता है ना, बहुत लोग पल्स रेट गिनते हैं। हाँ, दिस वॉज नोन इवन ओल्डन डेज इन इंडिया। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम फीवर सम अदर सिचुएशन ऑल्सो अफेक्ट द पल्स रेट। मतलब पहले के जो वैद्य थे वो पल्स रेट देखकर ही समझ में आ जाता था उनको कि किसको टेम्परेचर या किसी को क्या प्रॉब्लम है। हेंस पल्स रेट अलोन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर।
लेकिन क्या होता है, कभी कभी फीवर में होता है पल्स रेट कम ज़्यादा, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, कभी कुछ होता है तो भी पल्स रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए सिर्फ हम पल्स रेट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, ठीक है। देन हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। एक देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, कैन अ क्लिनिकल थर्मामीटर बी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, और फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस। तो आंसर है नो, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आर आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है उससे बाहर है, तो वो चीज़ें हम वहाँ पर नहीं मेज़र कर सकते। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसे हम कैसे मेज़र करेंगे। देखिए ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, अच्छे से देख लो इसे, नीचे एक बल्ब के जैसे बना है, ठीक है, ओके, रेड कलर का है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो उसकी मेजरमेंट स्केल लिखी है। चलिए, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर बट वन दैट माइट बी अवेलेबल इन स्कूल लेबोरेटरी may look like the one shown in figure 7.3a. It consists of long narrow uniform glass tube है, long narrow glass tube which is sealed, दोनों तरफ से पैक है. It consists of at one end the tube is bulb, है ना, एक छोटा सा था जिसमें क्या था, क्या है, जिसमें लिक्विड. Outside the bulb in a tube a narrow column of liquid can be seen. Then there is a Celsius scale, वहाँ पर जो मार्क किया है ना वो है Celsius scale along the tube. The liquid column rises or fall with the change in temperature. अब यहाँ पर जो कॉलम दिया है लिक्विड कॉलम वाला, नीचे जो लिक्विड रहता है ना वो ऊपर जाता है, तो अगर वो ऊपर गया तो हमें समझ में आता है कि टेम्परेचर में क्या है, राइज है, और अगर नीचे आए तो टेम्परेचर फॉल हुआ है, मतलब कम हुआ है. द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल विथ विच द टॉप लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम कोइंसाइड इज द टेम्परेचर रीडिंग. तो क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पर कि सपोज गर्म पानी है हल्का सा, ठीक है, उसमें अगर हमने ये थर्मामीटर रख दिया तो उसका जो भी टेम्परेचर रहेगा, तो वो जो रेड कलर का लिक्विड है ना, ये लाइन में से पास होकर, जैसे अभी ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहाँ पर आकर अगर वो रुक गया तो हम क्या समझेंगे कि लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस. अब ये लिक्विड कौन सा है जो यहाँ पर यूज़ करते हैं, द लिक्विड यूज इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये जनरली अल्कोहल, इसे कलर्ड है वो अल्कोहल, रेड कलर का दिख रहा है ना, हाँ, किस लिए होगा ऐसा रेड कलर का, क्योंकि वो हमें इजीली दिख सके, या तो फिर वहाँ पे क्या रहता है, मर्क्यूरी. देन लेट अस ऑब्जर्व, लेट अस ट्राई टू फाइंड टेम्परेचर रेंज ऑफ गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर. टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. नोट डाउन द फॉलोइंग, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर. अब ये आप अच्छे से देखना, जीरो के नीचे फिर से 10 लाइन है, मतलब क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट है वो. देन व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, सबसे टॉप पर देखना, वहाँ पर लिखा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इसकी रेंज क्या हो गई, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये लेबोरेटरी थर्मामीटर पढ़ा था, तो इसकी रेंज क्या थी, फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी 7.4. लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड. अब हमें क्या फाइंड करना है कि आपको ना एक थर्मामीटर दिया है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपको उसमें देखनी है. कुछ नहीं है, वो लेबोरेटरी थर्मामीटर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना तो मिल जाएगा आपको. चलिए, अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी थर्मामीटर विच यू यूज इन एक्टिविटी 7.3 एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. नोट डाउन द फॉलोइंग, क्या क्या नोट करना है, हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, ठीक है. देन हाउ मेनी डिविजन शोन बाय अ स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन दिस टू बिगर मार्क्स. Then how much temperature does one small division indicate? Next, so the smallest value that the thermometer can read is. अब इसके सारे आंसर जो है नेक्स्ट दिए हैं. Figure 7.3b shows a close-up of a part of thermometer shown in figure 7.3a. ठीक है, वो जो थर्मामीटर दिया था ना, तो यहाँ पे उसका क्लोजअप है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है. एक मिनट,
चलिए, कैन यू नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन रीड? दिख रहा है कि अभी आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये 0 डिग्री से, ठीक है। देन क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, देन 20। अभी हम बड़े वाले मार्क्स कहाँ पर है, एक बड़ा वाला मार्क है 0 पर, देन 10, देन 20 पर है, करेक्ट। देन for the thermometer shown in figure 7.3b, the temperature difference indicated between 0 degrees Celsius and 10 degrees Celsius or between 10 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. अब देखो 0 to 10 मतलब कितने का डिफरेंस है 10 का, देन 10 to 20 अगेन 10 का डिफरेंस है। तो ये जो दो बड़े बड़े मार्क्स दिए हैं ना, उसमें कितने डिविजन्स किए हुए हैं 10 डिविजन्स, एंड द नंबर ऑफ डिविजन बिटवीन दिस मार्क्स आर 10 डिविजन, ठीक है। सो वन स्मॉल डिविजन कैन रीड 10/10 मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be different. शायद आपके लेबोरेटरी में ऐसे कुछ थर्मामीटर होंगे जिसमें जो है लोएस्ट वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू वो डिफरेंट होगी, उसकी स्केल अलग होगी, रेंज अलग होगी। इट इज़ देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू टेक केयरफुली एट द थर्मामीटर यू आर अबाउट टू यूज़। और इसीलिए हम जो भी थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, सबसे पहले उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer. You have also learned how to find the smallest value that a given laboratory thermometer can read. We will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer. अब हमें पता चल गया कि कैसे मेजर करेंगे टेम्परेचर, बट लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर करेक्टली। लेकिन ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो हमें करेक्टली कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखना है। Correct way of measuring temperature using a laboratory thermometer. When the thermometer is immersed in water, its bulb should not touch the bottom or the sides of a beaker. सिंपल है, एक बीकर में आपको क्या करना है, वार्म वाटर लेना है। अब हमें क्या करना है, उस वार्म वाटर का टेम्परेचर नोट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेबोरेटरी थर्मामीटर उस पर डालेंगे तो वो पूरा नीचे तक टच नहीं करना है, ना तो वो साइड को टच होना चाहिए और ना ही तो नीचे, जो उसका जो बल्ब है वो पानी में रहना चाहिए, ठीक है। द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली। कैसे पकड़ना है उसको, वर्टिकली, करेक्ट अपराइट पोजीशन में, उसको टिल्ट नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल नहीं करना है। इट शुड नॉट बी टिल्टेड। देन द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इमर्स इन वाटर। जब वो थर्मामीटर उसमें इमर्स किया हुआ रहेगा तभी ही टेम्परेचर नोट करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग वो थर्मामीटर बाहर निकालोगे ना तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, correct. Then while reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read. अब यहाँ पर देखो क्लोजअप दिया है लेबोरेटरी थर्मामीटर का अच्छे से। अब देखो वहाँ जो वो जो रेड है ना, रेड नीचे लिक्विड जो था या फिर अल्कोहल पकड़ लीजिए, ठीक है, वो कहाँ तक गया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दिख रहा है 50 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है यहाँ पर। चलिए देन Activity 7.5, let us measure. Take some warm water in beaker. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water. Observe the rise of liquid column in the thermometer. ठीक है, जैसे ही हम लोग थर्मामीटर गर्म पानी में डाल देंगे तो उसमें का जो रेड वाला लिक्विड है वो क्या होगा, राइज होगा, ऊपर जाएगा। Wait till the column stop rising and note down the temperature. अब जब तक वो लिक्विड ऊपर जा रहा है तब तक आपको रुकना है, ठीक है, और टेम्परेचर जल्दी से लिखना है, लेकिन बहुत टाइम वेट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, पानी इटसेल्फ कूल हो जाएगा। What is the temperature of water measured by you? Compare it with the readings of your friends. Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, जैसे तुम लोग थर्मामीटर पानी से बाहर निकालोगे तो क्या होगा, the level of liquid column begins to fall. तो क्या होगा, वो टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, जैसे तुम लोग बाहर निकालोगे उसे। This means that the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. तो गर्म पानी का जो टेम्परेचर हमें लेना है, कब लेना है, जब थर्मामीटर उसमें इमर्स किया हुआ रहेगा तभी। Then, following two experimental setups are to be arranged by your teacher one by one as per your turn. Go closer to the setups and observe the reading of both the thermometers. What are the temperatures of ice and boiling water? दो सेटअप किए हुए हैं। अब ये देखिए, एक वाले बीकर में फर्स्ट में क्रश आइस रखा है, वो वहाँ पे मेल्ट हो रहा है। देन सेकंड में क्या क्या है, बॉइलिंग वाटर रखा है, और इन दोनों में
देखो लेबोरेटरी थर्मामीटर रखे हुए हैं, तो टेम्परेचर नोट करना है. रीड द टेम्परेचर्स ऑफ आइस एंड बॉइलिंग वाटर अगेन आफ्टर सम टाइम. आर द टेम्परेचर सेम और हैव चेंज. तो आपको ये बीच बीच में चेक करना है कि वो टेम्परेचर चेंज होता है, सेम रहता है. यू मे हैव नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. तो आप लोग नोटिस करोगे कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसे है, कॉन्स्टेंट है. वाइल इट इज़ बॉइलिंग, वो बॉइलिंग हो रहा है, बॉइल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा. देन ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल इट इज़ मेल्टिंग. जब तक वो मेल्ट हो रहा है तब तक उसका टेम्परेचर सेम ही रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा. Then activity 7.6. Let us compare. Fibon's science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. Boiling water का temperature measure करना है. The temperature reading of the boiling water taken by Fibon and her classmates in Shillong are given in table 7.2. अब आप देखो किसी का भी टेम्परेचर सेम नहीं आया है. सेम पानी था बॉइलिंग वाटर, टेम्परेचर देखो कितना है उसका 97.8, देन 98, देन 97.9, देन अगेन 98, देन 98.1. सिर्फ दो बच्चों का सेम आया है 98.0. ठीक है. देन कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट. वाई आर देयर डिफरेंसेस इन देयर रीडिंग. तो रीडिंग में डिफरेंसेस क्यों है. डिस्कस द पॉसिबल रीजन अमंगस योर सेल्फ. Maybe the correct way of reading temperature was not followed by all the student. तो ये सारी गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि बच्चों को ठीक से वो टेम्परेचर रीड करना ही पता नहीं है कि कैसे रीड करते हैं. देन यहाँ पे रूम थर्मामीटर रखा है, देखा है ऐसा आपने. लेबोरेटरी में होता है, स्कूल लेबोरेटरी में या फिर डॉक्टर के क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में रहते हैं रूम टेम्परेचर जानने के लिए. You might have seen thermometers such as the one shown in figure 7.5 hung on walls of your school laboratory, doctor's clinic and hospitals. This give an approximate idea of the room temperature. इससे हमें ना exact room temperature कितना है वो पता चल जाता है. Have you seen weather reports in newspapers, TV news or internet? These reports also mention maximum and minimum air temperature of the day. आप लोगों ने वेदर रिपोर्ट देखा होगा ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मिनिमम दिन में मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मैक्सिमम कितना था. ठीक है. देन लेट अस एनालाइज. रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स फॉर अ प्लेस. किसी भी प्लेस का वेदर रिपोर्ट, ठीक है, रीड करना है फिर सुनना है. फॉर 10 सक्सेसिव डेज, कंटिन्यू 10 डेज लगातार. देन रिकॉर्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच डे. रोज रोज रिकॉर्ड करके रखना है. ठीक है, मैक्सिमम कितना था और मिनिमम. देन एनालाइज इट. अब ये डेटा आपको एनालाइज करना है. डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टे एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दिस डेज. आपको क्या लगता है पूरे 10 दिन सेम टेम्परेचर रहता होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला? क्या उनकी रेंज चेंज नहीं होती होगी? होती है, क्योंकि वेदर अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है. चलिए, बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स दिस टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे. हर दिन टेम्परेचर वेरी होगा. जनरली as we approach the summer season, जैसे जैसे समर सीजन आता है तो क्या होता है, the temperature rises and during the winter season it falls. winter season में टेम्परेचर कम होता है. then there are many techniques for measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameter and is monitored at weather stations all over the world. The data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast. Then no scientist, ये है अन्ना मानी. ठीक है, was an Indian scientist also known as weather woman of India. ये आपको ध्यान में रखना है, इसे अंडरलाइन करके रखना है. ठीक है. She invented and built a large number of weather measurement instrument. क्या बिल्ड किया है उन लोगों ने? इन्वेंट भी किया और खुद बिल्ड भी किया है लार्ज नंबर ऑफ वेदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. अब इसकी वजह से क्या हुआ? दिस रिड्यूस द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन फॉर सच इंस्ट्रूमेंट. अब इंडिया जो दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंड थी वेदर इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो अभी इंडिया में खुद ही बन गए हैं, इन्होंने बना दिए हैं. शी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया. हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रीन्यूएबल एनर्जी. Then summary. The temperature of body tell us how hot or cold it is. Then the three most used scales of temperature कौन से थे? सेल्सियस, then Fahrenheit scale, Kelvin scale.
और इसके यूनिट भी थे, एक था डिग्री सेल्सियस, देन डिग्री फ़ारेनहीट एंड देन केल्विन. The SI unit of temperature is Kelvin. A clinical thermometer is used for measuring body temperature. नॉर्मल टेम्परेचर क्या है हेल्दी ह्यूमन अडल्ट का? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट. Laboratory thermometer typically have a temperature range -10 degree Celsius to 110 degree Celsius.